है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का जो नाम है बहुत इंटरेस्टिंग, सूरजमुखी और बादल। किस कहानी का नाम है छोटा सूरजमुखी और बादल। एक छोटे से भरे मैदान में छोटा सा सूरजमुखी का पौधा था जिसका नाम था छोटू। बाकी सारे सूरजमुखी के फल बहुत ही ऊंचे थे पर गर्व से सूरज की ओर देखते थे, गर्व से सूरज की ओर देखते थे। और लेकिन छोटू इतना छोटा था कि उसे हमेशा लगता था कि वह सूरज सूरज को नहीं पाएगा, ठीक से नहीं देख पाएगा। काश मैं भी इतना ऊंचा ऊंचा होता हो तो मुझे हमेशा धूप मिलती, उदास छोटू होकर फुसाता। एक दिन आकाश में एक दिन आकाश में बड़ा काला बादल आया। एक दिन आकाश में काला बादल आया और उसने सूरज के पूरी तरह ढक लिया। मैदान में अंधेरा होगा कि मैदान में जो अंधेरा हो गया। और तभी जो सूरजमुखी जो है वो फूल उदास होकर नीचे झुक गए। छोटू को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा अब तो सूरज नहीं बल्कि मुझे भी झुक जाना चाहिए। लेकिन तभी छोटू ने अपने पास की छोटी सी घास को देखा। घास का तिनका हवा में झूम रहा था कि घास का तिनका जो है वो हवा में झूम रहा था और बारिश की बूंदों का इंतजार कर रहा था। छोटू ने सोचा ऊपर देखना तो जरूरी नहीं है, पर जब सूरज ना हो तो खुशी कहीं और खो जानी चाहिए। छोटू ने जमीन पर की और देखा और शुरू कर दिया। उसने देखा कि मिट्टी कितनी ठंडी और नम हो गई है। उसने महसूस किया छोटू ने बारिश की बूंदें उसके पत्तों पर पड़ रही हैं। बारिश की बूंदें जो उसके पत्तों पर पड़ रही हैं कितनी तरोताजा महसूस कर रही है। उसने अपने छोटे छोटे पत्तों से बारिश का स्वागत किया। उसने छोटे छोटे पत्तों से अपने बारिश का स्वागत किया और उस वर्तमान पल में खुश हो गया। थोड़ी देर के बाद बादल जो छट गए फिर से चमकने लगे। सभी बड़े फूल फिर से सीधे खड़े हो गए। सभी जो फूल जो है फिर से सीधे खड़े हो गए, लेकिन वह थोड़े थके हो गए थे और थके लग रहे थे। सूरज ने छोटू को देखा। छोटू हालांकि अभी भी छोटा था, लेकिन उसकी पत्तियां सबसे ज्यादा हरी भरी ताजा थीं। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटू अब तुम सबसे छोटे हो पर तुम ही सबसे ज्यादा समझदार निकले। तुम जो सबसे छोटे हो लेकिन तुम ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। जब अंधेरा था तो तुमने शिकायत नहीं की। तुमने शिकायत नहीं की बल्कि उस पल की खुशी को गले लगाया। छोटू मुस्कुराया। उसे समझ आया कि खुश रहने के लिए होना जरूरी नहीं कि बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी है कि हम हर पल में अच्छी खुशी को देखना सीख लें। और उस दिन के बाद छोटू जब भी किसी मुश्किल में पड़ता तो हमेशा ऊपर की बजाय अपने आसपास के अंदर खुशी की तलाश करता। यही छोटू की कहानी है। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट। तक के लिए वंदे मातरम। टिल देन गुड बाय।